हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने हिंदी इंडियन लॉ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एडवोकेट संजय कुमार सिंह ठाकुर और आज हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 या भारतीय क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 2023 इसको कहते हैं। इसमें क्या दिया गया है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो उसके बारे में हम बात करेंगे। आज पूरे फर्स्ट चैप्टर में जितनी भी सेक्शन धाराएं हैं, क्लोज है, सब क्लोज है, उनके बारे में आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और उसमें उसका जो इंट्रोडक्शन है, बायो है, प्रस्तावना है, या फिर उसका जो मीनिंग डेफिनेशन है, अर्थ परिभाषा है, या फिर उसका जो इतिहास है, या फिर उसका जो इसेंशियल एलिमेंट्स है, विशेषताएं हैं, फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैरिड डिमेरिड है, एडवांटेज डिसएडवांटेज है, केस लॉज है, या फिर डिसीजन ऑर्डर्स है उन धाराओं सेक्शनों के ऊपर, या उसका डिस्कर्स कंक्लूजन है, या उसकी विशेष उनके या इंपोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन एंड बायो, है ना, इतिहास और प्रस्तावना के ऊपर। होता क्या है कि जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ये एक भारतीय अपराध प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता कानून है। इसमें क्या होता है, जो जैसे कोर्ट होते हैं, कोर्ट रहते हैं हमारे, चाहे ट्रिब्यूनल कोर्ट है, चाहे न्यायपालिका कोर्ट है, चाहे हमारे क्या बोलते हैं विधान पालिका कोर्ट है, न्यायालय है, या फिर हमारे क्या बोलते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट रहते हैं, उनमें कैसे क्रिमिनल अपराध मामलों की कार्यवाहियाँ चलती है, आपराधिक मामलों की कार्यवाहियाँ होती है। वैसे तो ज़्यादातर जो मामले होते हैं, जैसे वहाँ पर मैजिस्ट्रेट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव है या फिर विधान पालिका का मैजिस्ट्रेट है, ऐसे बैठे होते हैं। तो जैसे विधान वालों ने क्राइम किया, जैसे फूड मैजिस्ट्रेट होता है, फूड कोर्ट होता है, उसमें मैजिस्ट्रेट बैठे होते हैं, फूड जज भी होता है जिसमें सिविल मामले भी चलते हैं, फूड के, है ना, वैसे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्रिमिनल मामलों की बात है, आपराधिक मामलों की बातें होती है। तो इसमें क्या है, जो इसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या इंडियन सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट 2023, लेकिन इसका जो अर्थ है या परिभाषा है वो ये है, इसका जो कार्य काम है वो है भारतीय आपराधिक प्रक्रिया या दंड प्रक्रिया कानून, जो न्यायालय में चलती है, क्रिमिनल जो न्यायालय होते हैं वहाँ चलती है। जैसे कि आता है हमारा, इसका जो नाम जैसे लिया जाता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, बीएनएस को क्या कहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 2023 भी कहते हैं, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं। इसमें सारी आपराधिक मामलों के बारे में जो भी कोर्ट की कार्यवाहियाँ होती है या पुलिस की, इसमें क्या आता है कि जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बीएनएसएस है, इसमें क्या है 2023 जो है, इसमें टोटल 531 धारा है, सेक्शन है, और इसमें टोटल 39 कुल मिलाकर जो है अध्याय चैप्टर्स है। और इसमें क्या दिया गया है कि जैसे इसका मीनिंग अर्थ मैंने आपको बता दिया, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, लेकिन आपराधिक दंड प्रक्रिया कानून है। जैसे क्रिमिनल जितने मामले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के हैं या अदर आपराधिक मामले हैं या बीएनएस आईपीसी के, वो सब यहीं पर कोड उनकी प्रक्रियाओं के बारे में यहाँ पर दिया गया, और वहाँ पर तो दिया ही गया है, और कोड वाले एक्टों में भी दिया गया होता है, क्रिमिनल जो कोड रहते हैं उनकी अधिनियमों में। फिर दूसरा आता है कि जो हमारा अर्थ और परिभाषा मीनिंग डेफिनेशन है, ये हो गया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। दूसरा आता है हमारा, तीसरा जो है हमारा इंपोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जैसे नाम टाइटल से ही पता चलता है हमारा इंपोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इसका उद्देश्य क्या है कि जितने भी नागरिक तो है उनको तो ये प्रोटेक्शन देता ही देता है, सुरक्षा प्रदान करते करता है अधिनियम, न्याय और सुरक्षा तो प्रदान करते ही करता है। साथ में जो विदेशों से लोग आते हैं या विदेशों को लोग जाते हैं, मल्टीपल जो नागरिकता वाले होते हैं, उनको भी ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है। साथ साथ में जानवरों को संरक्षण प्रदान करता है, साथ में उनकी जो उनकी हत्याएं करते हैं या प्लांट्स होते हैं उनको भी संरक्षण प्रदान करता है। तो ये इसका इंपोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव उद्देश्य। दूसरा महत्व ये भी इस अधिनियम का, या इस अधिनियम का जो चैप्टर है हमारा धारा 1 से 5 तक, ये महत्व है इस चैप्टर जो 5 धाराओं में दिया गया है, प्रिलिमिनरी हमारी प्रारंभिकता, दोनों चैप्टर का भी और अधिनियम का भी। क्योंकि इसके बिना क्या है, जो हमारा न्याय लेना होता है आपराधिक मामलों में, आपराधिक दंड मामलों में, वो अधूरा रह जाता है। इसके बगैर कोर्ट की क्रिमिनल कोर्ट में कार्रवाइयाँ नहीं होती है, नहीं हो सकती है। तो इसी में सारा कुछ दिया गया है, और इसके दुनिया भर के अमेंडमेंट संशोधित अधिनियम भी आगे को आएंगे, जैसे अभी आगे को होंगे। फिर दूसरा, या क्रिमिनल जो भी हमारा आपराधिक प्रोसीजर उनमें संशोधन हुए हैं वो भी आते रहेंगे। फिर दूसरा आता है हमारा इसकी विशेषताएं और इसके एसेंशियल फीचर एलिमेंट। विशेषता ये है, एक तो ये जो हमारा चैप्टर है 1 से लेकर 5 तक, ये जितने भी आपराधिक प्रक्रिया के जो शब्द है उनको परिभाषित करता है, उनका अर्थ बताता है, क्लोज वाइज, सब क्लोज वाइज, सेक्शन वाइज, है ना, और उसको टाइटलाइज्ड करता है। उसका जो न्यायिक स्टैच्यू है, इंटरप्रिटेशन है, उसका अर्थ लगाना होता है, उसका आर्थिक शब्द वो बताता है। फ्लेक्सिबल है, संशोधन किया जा सकता है। इस चैप्टर में 1 से लेकर 5 धारा में संशोधन भी किए जा सकते हैं, है ना। इनमें क्या बोलते हैं, नया कानून भी बनाया जाता है। जैसे जो हमारी मैजिस्ट्रेट होते हैं या कोई भी क्रिमिनल मैजिस्ट्रेट होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट होता है, जैसे उनको किसी भी अधिनियम कानून में निर्देश दिए गए हैं या केस लॉज में या जजमेंट ऑर्डर में निर्देश दिए गए हैं, या कोई नया कानून संशोधित कानून बना हुआ है, तो उसमें जो निर्देशित किया जाता है वो कैसे, उसका स्टैच्यू ऑफ इंटरप्रिटेशन जैसे रहता है, एक अलग अधिनियम है, वैसे वकील है, जज है, ये कैसे इस चीज़ का यहाँ पर उसको अर्थ उसका समझते हैं, परिभाषित उसको करते हैं। कि जैसे कि भाई केस आपने एक यहाँ से
इस कोर्ट में जजमेंट दी, लेकिन दूसरे में गया वहाँ पर वो अपील में चला गया, तो वो अपील में जो उसकी पावर रहती है कोर्ट की, क्रिमिनल कोर्ट की, तो वो जो जजमेंट में उसने जो भी जजमेंट दी है तो उस जजमेंट को कैसे उसका अर्थ निकालता है, कंट्रेरी निकालता है, उल्टा निकालता है, या उसको क्या बोलते हैं सहानुभूति देता है, उसको मारता है, उस पर कोई नया उस पर डिसीजन या जजमेंट या कानून वो नहीं डालता। तो वो वाली चीज़ें हैं, उसके लिए भी यहाँ पर दिया गया कि आपको जो है इंटरप्रिटेट करने की यहाँ पर शक्ति रहती है। आप अगर जो जज है, जो मैजिस्ट्रेट है, क्रिमिनल कोर्ट है, अगर गलत कोई भी एक छोटा सा वर्ड है या सेंटेंस है, उसका कुछ अलग मतलब निकाल के कुछ अलग जजमेंट ऑर्डर या कार्रवाई कर लेता है, तो उस पर जो प्रोसिक्यूटर होते हैं या जो वकील होते हैं वो उसका सही अर्थ निकाल कर उनको क्या। और इसकी विशेषता ये भी है कि ये जो धारा 1 से लेकर 5 तक इस चैप्टर अध्याय पहले जो बीएनएसएस का है, इसके जो उपबद्ध है संपूर्ण भारत में लागू होते हैं। संपूर्ण भारत में सिर्फ 11वां 12वां और अधिनियम की बात करते हैं तो, लेकिन जो चैप्टर में 5 जो सेक्शन है, इसकी धारा है, क्लोज है, सब क्लोज है, वो सब जो है सब जगह पूरे संपूर्ण इंडिया में लागू होते हैं, सारे उपबद्ध, सारे प्रोविजन। फिर दूसरा इसमें आता है कि जो हमारा बचाव देता है, ये सेविंग देता है, जो कि धारा 5 में दिया गया। सेविंग ऐसी देता है, ये इसकी विशेषता है, खास बात है, इसकी एसेंशियल एलिमेंट है कि जैसे जो कस्टम है, रिचुअल्स है, रीति रिवाज है, लोकल कानून है, या अदर जो कानून है, रूढ़ी कानून है, उनको क्या देता है, ये बचाव देता है कि उन पर ये हावी नहीं पड़ जाता। अगर वो ज़्यादा सही है तो वहाँ पर ये शांत हो जाता है। यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक इसके सारे उपवाद क्लोज, सब क्लोज, वहाँ पर ये अपनी बारी नहीं करता कि नहीं यही चलेगा और आपने जो बढ़ाया है वो गलत बढ़ाया। लेकिन जहाँ पर वो कानून गलत है, कंट्रेरी टू विपरीत है आज के कानून के हिसाब से, वहाँ पर ये उसको हटा देता है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे कानून भी लगते हैं रिप्लेस, तो इसलिए ये सेविंग देता है, बचाव देता है दूसरे जो छोटे मोटे कानून होते हैं, अधिनियम होते हैं या हमारे। और जो सबसे बड़ी खास बात है, ये जो चैप्टर है प्रिलिमिनरी, प्रारंभिकता, इसमें ये सबसे छोटा चैप्टर है हमारे भारतीय क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बीएनएसएस में 2023 में सबसे छोटा चैप्टर है, जिसमें टोटल सिर्फ 5 ही धाराएं आती हैं और छोटे मोटे इसमें थोड़े बहुत क्लोज और सब क्लोज आते हैं। बहुत छोटा सा अध्याय है, बहुत छोटा इसमें दिया गया है। फिर आगे हम बात करेंगे कि जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ये ठीक वैसा ही है कि जैसे इसमें हमारा 1973 सीआरपीसी का था, लेकिन अब ये टाइटल चेंज हो चुका है और ये एक आपराधिक कानून है। धारा 1 में क्या दिया गया है कि जैसे जो हमारी सेंट्रल सरकार है, इसके जो उपबद्ध है या ट्राइबल एरियाज़ के लिए है, या नागालैंड के लिए है, या फिर हमारे जो बारिश वाले क्षेत्र है उनके लिए है, अलग से उस पर संशोधन तो कर ही सकते हैं। प्लस साथ में जो 9वां 11वां और जो 12वां अध्याय चैप्टर है, उसके जो जितने भी सेक्शन क्लोज है, उन उपबद्धों को, प्रोविजनों को वहाँ पर ये लागू कर सकते हैं जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है, जितने भी वो ट्राइबल एरियाज़ है। नाउ मेन कंटेंटेड हेडिंग्स with sections of BNSS first chapter preliminary from section 1 to 5 Indian Criminal Procedure Code। मुख्य पृष्ठक, हिंदी में कहा जाए मुख्य पृष्ठक, धाराओं के साथ प्रारंभिकता, प्रथम चैप्टर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या भारत का आपराधिक प्रक्रिया कानून संहिता अधिनियम 2023 का। इसका जो पहला सेक्शन है या पहला जो प्रथम इसका जो धारा है, पहला धारा है, जिसका टाइटल या शो टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट एप्लीकेशन जिसमें दिया गया है पहली धारा में, जो कि है जैसे शो टाइटल का मतलब है नाम। अधिनियम का नाम क्या है? अधिनियम का नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या इंडियन सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट 2023 2023 या भारत का आपराधिक प्रक्रिया कानून इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको कहते हैं 2023। और इसका जो एक्सटेंट है, जुरिस्डिक्शन है या क्षेत्रफल है, दायरा है, वो है संपूर्ण भारतवर्ष में। अब जो इस धारा 1 जो है प्रिलिमिनरी का बीएनएसएस का, जो इसका क्लोज 3 है, उसमें दिया गया है इसका कमेंसमेंट, मतलब इसका लागू हो रहा, जो कि ये लागू हो चुका है 1 जुलाई 2023 से संपूर्ण इंडिया, पूरे भारतवर्ष में। और जो चौथा क्लोज है इसकी एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन कहाँ लागू होगी, तो जैसे जो ट्राइबल एरियाज़ है या नागालैंड है, वहाँ पर इसका जो उपबद्ध है या इसका जो प्रोविज़न है, जो कि इसका जो अध्याय 9वां है, 9वां या 11वां है या 12वां है, वो लागू नहीं होंगे। बाकी अदर चैप्टर और धाराएं सेक्शन लागू होंगे। लेकिन जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, अप्रूवल लेके सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो क्या कर सकते हैं, या जो स्टेट राज्य के उसमें भी आते हैं, जैसे ट्राइबल एरिया आते हैं या नागालैंड है या फिर हमारे ऊपर मेघालय है या अदर ट्राइबल एरिया है, उसके जुरिडिक्शन में आते हैं। तो इसका जो 9वां अध्याय है, चैप्टर है या 11वां है, 12वां है, इसमें जो इसके उपबद्ध जितनी भी धाराएं हैं, सेक्शन है, उनको ये लागू कर सकते हैं और क्या बोलते हैं वहाँ पर इनको इसका कानून चला सकते हैं। फिर दूसरा दिया गया है कि जो हमारा संपूर्ण भारत है, यहाँ पर जो अब आता है धारा 2 सेक्शन 2 जो है, जिसमें दिए गए हैं अर्थ और परिभाषाएं, मीनिंग और डेफिनेशंस।
जो कि आता है जिसमें जो धारा 2 है इसमें 2 क्लोज आते हैं, जो कि जो फर्स्ट क्लोज है वो आता है ए से लेकर जेड तक, और जो सेकंड क्लोज है उसमें कोई सब क्लोज नहीं है। फिर इसमें आता है ये जैसे ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कम्युनिकेशन, मतलब होता क्या है, जैसे ऑडियो वीडियो जैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं, एविडेंस लेते हैं, या फिर हम कोई वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, या आर्गूमेंट करते हैं, या फिर कोर्ट की कार्रवाइयाँ करते हैं, या कोई ऑडियो वीडियो जो है कॉल करते हैं, वीडियो कोड रहते हैं, डिजिटल कोड रहते हैं, या वीडियो में जाकर क्या होते हैं कार्रवाई करते हैं, उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड। फिर दूसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या डिजिटल कम्युनिकेशन, जो इसी को कहते हैं। फिर तीसरा आता है इसमें बेल। बेल का मतलब क्या होता है, जमानत, मतलब जमानत लेना, जैसा कि जो हमारा भारतीय BNS है उसकी जो धारा 278 है, 79, 81, 80, 82 है, उसमें बेल के बारे में बताया है। गैर जमानती बेल या मतलब बेलेबल जो जमानती अपराध होते हैं या गैर जमानती अपराध होते हैं, बेलेबल और अनबेलेबल ऑफेंस, उनके जैसे कि जो बेल का मतलब है जमानत, तो मतलब जितने भी कोगरी। दूसरा आता है बोरेट। बोरेट जैसे बेल में आता है एक बोर्ड, एक सिक्योरिटी बोर्ड, मतलब बंधक पत्र कोर्ट को दिया जाता है, न्यायालय को क्रिमिनल सिविल मामलों में बंधक पत्र, मतलब जैसे होता है बंधक पत्र कि आपको रिलीज कर दिया जाता है जो भी अपराधी होता है, लेकिन आप हमें वचन दो, यहाँ ओथ करो, यहाँ हमें प्रोमिस करो, वचन दो कि हम बाहर जाने के बाद कोई क्राइम नहीं करेंगे, कोई अपराध नहीं करेंगे, है ना। वो होता है बंधक पत्र सिक्योरिटी पर, जिसमें 2-4 पर्सन रखे जाते हैं कि वो उनकी सिक्योरिटी लेने पैसे लगता है, उसकी फीस लगती है। फिर दूसरा आता है हमारा वारंट। वारंट केस क्या होता है, मतलब जैसे कि किसी को भी अगर गिरफ्तार करना है तो उसके लिए वारंट भेजा जाता है। सिविल वारंट होते हैं, क्रिमिनल वारंट होते हैं, लेकिन वो कब आते हैं, जब समन कंप्लीट हो जाता है। वारंट और जो समन है वो दोनों में क्या फ़र्क है कि जो दोनों ही जुडिशियल नोटिस होते हैं, जुडिशियल नोटिस होते हैं, सूचनाएं होती है कोर्ट की, और उनमें जो समन रहता है, समन क्या होता है, वारंट से पहले भेजा जाता है जुडिशियल नोटिस, समन जो है, ताकि आप जो भी कोर्ट में आए या जो कागज एविडेंस है या उनको कोर्ट में प्रोड्यूस। जो समन केस रहते हैं, आपको मैंने बताया जैसे समन क्या होता है कि भाई भेजा जाता है, वारंट की तरह ही होता है कि जैसे कागज प्रोड्यूस करने हैं, प्रूफ है, या फिर पेश करने कोर्ट में कागज है, या विटनेस है, गवाह है, या फिर क्या बोलते हैं जो सबूत होते हैं उनको पेश करना है कोर्ट में, न्यायालय में, उसके लिए समन। और या कोई भी पार्टी का है, दोनों पक्षों में से जो रहता है, पटिशनर है, कंप्लेनेंट है, एक्यूज्ड है ना, जो या डिफेंडेंट है, उनको पेश होने के लिए वो भेजा जाता है, या कोई भी अदर पर्सन केस से रिलेटेड उसको वो भेजे जाते हैं। फिर आता है इसमें वारंट और समन के बाद हमारा चार्ज। चार्ज क्या होता है, आरोप, मतलब जैसे मैं हूँ, मेरे को शक हुआ किसी के ऊपर, जो सस्पेक्ट होता है कई बार, या कई बार एक्यूज्ड होता है या इनोसेंट होता है, उसके ऊपर हम लगा देते हैं यार उस सस्पेक्ट ने या उस पर्सन ने क्या करा है, ये फड़ा क्राइम करा है, या वो जो है मेरे को परेशान करता है, या वो पर्सन जो है आरोपी है, तो वो होते हैं चार्ज लगाना। जैसे कई धाराओं में, कई अधिनियमों में, कई सेक्शनों में, कई एक्टों में ऐसे चार्जेस लगाए जाते हैं, लेकिन चार्जेस लगाने से वो जो अपराधी होता है वो घोषित नहीं हो जाता। चार्जेस लगाने से वो तब होता है जब प्रूव होता है कोर्ट में, तय जो चार्जेस का मतलब है आरोप, वो सिद्ध हो जाते हैं, प्रूव हो जाते हैं कोर्ट में, तब वो क्या कहलाते हैं, आरोपी जो है, जिसको चाहे वो सस्पेक्ट है, चाहे इन्वेस्टिगेशन में है, ट्रायल में है, कार्यवाहियों में है, या फिर जो हमारी इंक्वायरी होती है उनमें है, या जो केस चल पड़ते हैं उनमें है, या ट्रायल्स में है, वहाँ जब भी वो प्रूव होता है, तय हो जाता है, डिसाइड हो जाता है कि वो, तब जाके वो क्या होता है, सेंटेंस्ड हो जाता है वो पर्सन। सेंटेंस्ड मतलब उस पर जो आरोप है, चार्जेस है, वो सिद्ध हो गए, अब वो क्या है, आरोपी है, तो वो जितने जो चार्जेस हैं लगे हैं वो सिद्ध हो गए, अब वो उसके ऊपर सेंटेंस उसको लग गया। उसको सेंटेंस लगने का मतलब है अब वो आरोपी या दोषी या गिल्टी या डिफेंडेंट घोषित हो चुका है, आरोपी हो चुका है, ये सिद्ध हो चुका है। अब उसको क्या बोलते हैं, उसकी जेल होगी, पेनल्टी, फाइन, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सब होता है। फिर उसके बाद आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट का मतलब है जो भी राज्यों के लिए न्यायालय, नेशनल सुप्रीम कोर्ट या सेंट्रल जो हमारी गवर्नमेंट है वो वहाँ से अप्रूवल लेती है, नोटिफिकेशन जारी करती है, और किसी भी राज्य के लिए या राज्य सरकार ही है वहाँ से अप्रूवल लेकर सेंट्रल और सुप्रीम कोर्ट से किसी भी पंचायत कोर्ट खोल देती है। पंचायतों में इसमें आता है सिविल कोर्ट या सिविल न्यायाधीश या सिविल न्यायालय, जिसको कहते हैं सिविल का मतलब है दैनिक नागरिक कानून या न्यायालय। दैनिक क्या होता है, दैनिक मतलब जो डेली लाइफ होते हैं, छोटे छोटे मोटे अपराध होते हैं जिनको हम दैनिक दंडी अपराध कहते हैं, जैसे जमीन के हुए, कुल के हुए, ये कुल, या फिर वेंटिलेशन के हुए कि तूने मेरे साथ एडजॉइनिंग में साइमल्टेनियसली क्या कर लिया, जमीन खरीद ली, अब तूने दीवार बनाई तो मेरे को यहाँ पर क्या होता है, वेंटिलेशन नहीं आती, हवा नहीं आती, धूप नहीं आती, रोशनी नहीं आती, ये होते हैं वो मामले जिनको टोशियस कहते हैं, न्यूसेंस होता है ना, ये मामले होते हैं। फिर जैसे इसमें क्या होता है इन मामलों में, या फिर जैसे जमीन के मामले होते हैं, जैसे रास्ते के लिए लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, तो इन रेवेन्यू कोर्ट्स होते हैं। अब ये क्या होता है, जो जज होता है वो होता है सिविल मामले देखता है, सिविल न्यायालय को कहते हैं हम दैनिक न्यायालय। जो क्रिमिनल मामले देखता है उसको कहते हैं हम आपराधिक जज, उस जज का नाम होता है मैजिस्ट्रेट,
उसको जज नहीं कहते, जो भी क्रिमिनल मामले देखने वाला होता है उसको कहते हैं मैजिस्ट्रेट। फिर एक आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैजिस्ट्रेट, पंचायत मैजिस्ट्रेट, जज। फिर हमारा आता है एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका का न्यायाधीश। इस तरह से इनके क्लासिफिकेशन आता है। अर्थ जो है हमारा मेरे जो सस्पेक्ट कौन होता है, सस्पेक्ट की भी गिरफ्तारी होती है, तो सस्पेक्ट वो होता है जिस पर हमें शक होता है, या फिर जो हमारा इनोसेंट होता है या विक्टिम होता है, दोनों एक ही चीज़ है, इनोसेंट और विक्टिम। मतलब जिसको नुकसान हुआ बेचारे को वो विक्टिम होता है, या जिस पर चार्जेस लगाए थे, आरोप लगाए थे कि उसने जो है रेप किया, मर्डर किया, खून किया, चोरी की है, डकैती करा, वो होता है हमारा इनोसेंट। मतलब वो गिल्टी नहीं होता, इनोसेंट होता है या विक्टिम होता है, जिसको अभी कंपनसेशन या पैसे मुआवजा देना होता है। फिर दूसरा आता है जो भी लगाता है उसके ऊपर आरोप। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, इसमें जो आता है हमारा जो क्रिमिनल कोर्ट्स रहते हैं उनमें जैसे मैजिस्ट्रेट रहता है उसको न्यायाधीश कहते हैं। फिर हमारा आता है डिफेंडेंट। क्रिमिनल कोर्ट्स में क्या यूज़ होता है, डिफेंडेंट क्या होता है, कंप्लेनेंट, पटिशनर, लिटिगेशन, पटिशन है, या फिर महाअभियोग है ना, या सूट फाइल करना, केस फाइल करना, ये सब क्या एक ही बात है, लेकिन इनका अलग अलग मीनिंग आता है। सिविल लिटिगेशन, क्रिमिनल लिटिगेशन, सुप्रीम कोर्ट में होते हैं पटिशन, आप डायरेक्ट फाइल करते हैं, मतलब केस फाइल करते हैं। लिटिगेशन पटिशन कोई भी सिविल क्रिमिनल तो होता है डायरेक्ट केस, वो अपील के थ्रू आ नहीं जाता। तो ये होता है इनका मतलब। जैसे प्लेंटिफ होता है। फिर आता है हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है सरकारी वकील, पुलिस स्टेशन के होता है, जो कि किसी भी राज्य सरकार है उसने अपॉइंट कर रहे होता है, जो कोर्ट न्यायालय की हेल्प करते हैं पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई भी स्थान। फिर उसमें आता है प्लेस क्या होता है, मतलब स्थान क्या होता है, मतलब कोई भी गाड़ी है, टेंट है, हाउस है, बिल्डिंग है, या कोई भी स्थान, रोड है जहाँ पर क्या होता है, अपराध होता है, अपराध होता है, कोई क्राइम हुआ होता है, उसको कहते हैं प्लेस, स्थान क्या रहता है। फिर उसके बाद आता है हमारा कि जैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होता है, जो कोर्ट की न्यायालय की जो कार्यवाहियाँ होती है उनको कहते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। कार्यवाही जो न्यायालय में करवाई जाती है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन है, ट्रायल है ना, या फिर कहते हैं कि जो कंप्लेंट की होती है, कंप्लेंट का मतलब है जो मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट की जाती है उसको कंप्लेंट कहते हैं। लेकिन एफआईआर क्या होता है, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर 191 बीएनएस में की जाती है, और सी 191 क्लोज में क्या होते हैं, सब क्लोज में वहाँ प्रोड्यूस की जाती है मजिस्ट्रेट के यहाँ, उसको एफआईआर कहते हैं। फिर उसके बाद आता है कि जैसे एफआईआर और जो इन्वेस्टिगेशन रहती है दोनों में ही है, वो पुलिस में होती है। जो धारा 2 का क्लोज 2 है, लास्ट क्लोज है, इसमें दिया गया है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, शब्द और बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक जो क्रियाएं रहती है। अब होता क्या है, कोई वकील होता है, जज होता है, वहाँ पर कार्यवाही चल रही होती है कोर्ट में, या पुलिस के सामने भी होता है, या ऐसे नॉर्मली भी होता है। कोई किसी को क्या कहता है, कुछ शब्द कह देता है, अब शब्द कह देता है, या कुछ शब्द अब शब्द नहीं कहता, लेकिन कहने का तरीका ऐसा होता है कि तेरे को बाद में देखता हूँ, या तो ये नहीं है समझ का, या ये नहीं है वैसा। तो ये शब्द क्या होते हैं, ये होते हैं क्रिमिनल शब्द, आपराधिक शब्द। इन शब्दों का क्या होता है, इनकी सजा होती है 2-2 साल की, है ना, और बहुत सारा इसमें होता है जो है फाइन पेनल्टियाँ लगता है। जैसे होता है फिर एक होता है कि आपने मुँह से कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने बॉडी लैंग्वेज में, इशारों में, चाहे आँखों का है, मुँह का है, बॉडी का इशारा, बॉडी एक्सप्रेशन ऐसा कह रहा है कि आप जो है बाद में, या कहते हैं जैसे कई बार मुँह से कह देते कि मैं बाद में देखता हूँ, है ना, धमकी देते हैं। ये धमकी के सीन होते हैं, बॉडी जो हमारा वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं। लेकिन एक दूसरा धमकी देने का दूसरा तरीका होता है बॉडी एक्सप्रेशन, मुँह से कुछ नहीं बोलते लेकिन एक्सप्रेस कर देते हैं, ऐसा ऐसी बड़ी सारी इशारे करते हैं। तो ये क्या होते हैं, क्रिमिनल एक्सप्रेशन होते हैं, और इनकी सजा होती है। अगली धारा आती है हमारी 3 सेक्शन 3, जो कि दिया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। कंस्ट्रक्शन का मतलब है किसी चीज़ का अर्थ या परिभाषित किसी चीज़ को करना, और रेफरेंसेस का मतलब जैसे हम समझते हैं निर्देश, है ना। तो क्या होता है, जो कानून होते हैं, अधिनियम होते हैं, कोई भी अधिनियम, चाहे वो बीएनएस है, सीआरपीसी है, हमारा क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर हमारा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, अधिनियम है, या हमारा मतलब जो जैसे न्यायिक अधिनियम होते हैं, न्यायालय के अधिनियम होते हैं। फिर दूसरा आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज रहते हैं, एक्ट्स रहते हैं, अधिनियम रहते हैं, संहिताएं रहती हैं। एग्जीक्यूटिव रहते हैं जैसे कार्यपालिका, या हमारा जो लेजिस्लेशन रहता है, हमारा लेजिस्लेशन का मतलब है हमारा जो हमारा विधान पालिका रहती है, उसके जो अधिनियम रहते हैं उसमें कानून बना होता है। कि जैसे मैंने किसी को निर्देश दिए होते हैं, उसमें कानून का मतलब है रूल, मेमोरेंडम, रेगुलेशन, लॉ, इनका मतलब है निर्देश वहाँ पर दिए होते हैं। चाहे पावर से है, शक्ति से है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव, जो हमारा जज मजिस्ट्रेट रहता है, यहाँ पर जज यूज़ नहीं होगा, मैजिस्ट्रेट यूज़ होगा, पर कुछ भागों में जज भी आता है ना। जितने भी अधिनियमों में ये कानून दिए गए होते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, निर्देश कहलाते हैं। दूसरा होता है स्पेसिफिक निर्देश, जो रेफरेंसेस होते हैं स्पेसिफिक, जो दिए होते हैं पावर, शक्ति और अधिकारों से रिलेटेड होते हैं, या किसी भी संबंध, कानून के संबंध में, जैसे सब्जेक्ट मैटर होता है, विषय वस्तु होता है। जो कोई हमारा मैजिस्ट्रेट है, मैजिस्ट्रेट मतलब हमारा जो
हमारा कार्यपालिका का जो मैजिस्ट्रेट है, या फिर हमारा जो जिसको हम एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव मैजिस्ट्रेट है, या फिर जो डिपार्टमेंट है उसके, या फिर हमारा जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, तो उनका क्या होता है, जैसे कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात करते हैं, उन निर्देशों का पालन कैसे करते हैं, उनका क्या अर्थ निकालते हैं, जो भी वहाँ पर उनकी शक्तियों से रिलेटेड या कैसे उनको उन पर काम करना होता है, वो सारे निर्देश दिए होते हैं। तो उस वजह से होता है ट्रायल से रिलेटेड है, या ट्रांसफर से रिलेटेड है, केस ट्रांसफर से रिलेटेड है, या फिर स्थानांतरण जो किए जाते हैं केस, या फिर हमारा ट्रायल से रिलेटेड है, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, ये रहते हैं। फिर दूसरा आता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो हमारा कार्यपालिका या हमारा विधानपालिका का जो मैजिस्ट्रेट होता है, वो क्या करता है, वहाँ पर जैसे वहाँ पर डिपार्टमेंट भी आते हैं, कमीशन आयोग भी बने होते हैं, लेकिन वहाँ पर केसेस आते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कोई लाइसेंस है या कोई प्रोसिक्यूशन है, सरकारी एड देना रहता है, उसके लिए वो क्या करता है, उसको लाइसेंस देता है। जैसे लाइसेंस इन्हीं डिपार्टमेंटों के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, कि जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम है, कार्यपालिका का ही काम है, विधानपालिका ने उस पर निर्देश और कानून बनाए होते हैं, और कार्यपालिका ने भी अपने कानून बनाए होते हैं, उस पर रूल रेगुलेशन और कानून बनाए होते हैं, क्योंकि वो सारे विधान में बैठे होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी है, न्यायिक मैजिस्ट्रेट है, वो भी क्या कर सकता है, जैसे वो उनको लाइसेंस फूड या रेडी चलाने का लाइसेंस है, दूसरे लाइसेंस है, उनको लाइसेंस देने की पावर रहती है, लाइसेंस दे सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, ग्रांट कर सकते हैं, लेकिन उन लाइसेंसों को वो निषुद्ध भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, ये रहता है, ये सारी रेगुलेशन दिए रहते हैं। दूसरा होता है कि सरकारी वकील या सरकारी जो एड होती है पैसे की या दूसरी मदद होती है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में, उसको देना या ना देने की शक्ति इनके पास होती है, लेकिन उसमें उन शक्तियों का या उनके ऊपर जो कानून बने वो निर्देश दिए होते हैं कि अगर कोई ढंग से काम नहीं कर रहा, फिर उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, कोर्ट में आते हैं, फिर वो ड्राइवर का ड्राइवर लाइसेंस छीन लिया जाता है, या रेडी लाइसेंस, या कोई मिठाई की दुकान है उसकी मिठाई का लाइसेंस छीन के बाद ठप्पा लगा देती है। तो इसमें क्या होता है, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है, सेकंड क्लास होता है, या जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है फर्स्ट सेकंड या फिर हमारा एग्जीक्यूटिव, तो उनको क्या किया जाता है, ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, ताकि भाई जो कानून दिया गया है, इनका वो इंटरप्रिटेशन जो है, उसका जो अर्थ है, वो कैसे लेते हैं, क्या अर्थ समझते हैं, वर्ड बाय वर्ड है, लाइन बाय लाइन है, तो उसी के बारे में यहाँ पर ये समझाया गया है, कानून बताया गया है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अगला आता है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर BNSS 2003, मतलब जो परीक्षण किया जाता है अपराधों का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो हमारा आपराधिक प्रक्रिया कानून है, उसके बारे में दिया गया है, कि जैसे इस अधिनियम में 2023 जो अधिनियम है इसमें, या दूसरे जो अधिनियम है कानून है उनमें, एनी अदर लॉ, तो इसमें दिया गया है कि कैसे उसका परीक्षण किया जाता है, उसका अपील किया जाता है, रिवीजन लिया जाता है, रिफ्रेंस लिया जाता है, ट्रायल लिया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जांच पड़ताल की जाती है, चाहे वो इस संहिता में है, चाहे वो दूसरी जो कानून है, चाहे वो BNS है, लिमिटेशन एक्ट है, या फिर हमारा जो एविडेंस एक्ट है, कैसे उसमें ये जो धारा 4 है, इसमें टोटल कुल मिला के 2 ही क्लोज दिए गए हैं, और जो दूसरी हमारी धारा है, 5वीं धारा, लास्ट धारा है, चैप्टर 1 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की 2003 की, तो ये लास्ट धारा है 5वीं, इसमें दिया गया है बचाव मतलब सेविंग, मतलब जैसे भी इस जो हमारा अधिनियम है, इसमें जितने भी उपबद्ध है, सेक्शन है, प्रोविजन है, क्लोज है, सब क्लोज है, वो क्या करेंगे, जो दूसरे क्रिमिनल लॉज है या दूसरी अदर लॉज है, उनके जो उपबद्ध है, प्रोविजन है, या उनका जो प्रभाव है, उस पर प्रभाव अगर डालती है तो डालेगी, लेकिन इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगी कि उसके जो उपबद्ध है कि इसको रिपील नहीं कर सकते, रिपीलेस नहीं कर सकते, प्रोहिबिट नहीं कर सकते, जैसे कोई लोकल लॉ है, लोकल कानून है, या कस्टम है, रिचुअल्स है, तो उनको वहाँ पर ये उपबद्ध जो है प्रोहिबिट भी हो सकते हैं, रिप्लेस भी हो सकते हैं, और जैसा भी वहाँ पर न्यायालय में तय किया जाता है। तो धन्यवाद। अब इसके बाद आपको क्या करना, जो भी आपके दिमाग में जितने भी बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, दिमाग में प्रश्न क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाओ, प्रश्न पूछो, तो मैं आपको जवाब दूंगा। बाकी आप डायरेक्ट आओगे तो उसके लिए फीस लगती है, पैसा लगता है, डायरेक्ट मैसेंजर